प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा के अभिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय साधन के रूप में अध्ययन करना शुरू करेंगे। शिक्षा के अभिकरण जैसा आपको पूर्व में बताया गया था, शिक्षा के अभिकरण का आशय शिक्षा के साधन से है। शिक्षा का साधन जो है, साधनों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, सक्रिय साधन और निष्क्रिय साधन। तो हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक एवं अनौपचारिक साधन के बारे में अध्ययन किए हैं। आज हम लोग सक्रिय एवं निष्क्रिय साधन के बारे में साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। सक्रिय साधन के रूप में जो है आपका परिवार, समाज, राज्य, इसके अंतर्गत परिवार, समाज, राज्य, धर्म आदि आते हैं। निष्क्रिय साधन के अंतर्गत समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस आदि, यानी कि ये सक्रिय साधन है जो हमेशा सक्रिय रहता है। यह हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, परिवार से, समाज से, राज्य से, धर्म से, इन माध्यमों से भी शिक्षा का विकास होता है। विद्यार्थियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, विकास होता है। उसी तरह से निष्क्रिय साधन के रूप में समाचार पत्र है, टेलीविज़न है, रेडियो है, दूरदर्शन है, प्रेस आदि। प्रेस का अर्थ है पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, नए साहित्य जो प्रेस से सृजित होते हैं, तो ये निष्क्रिय साधन के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम लोग
परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार। शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार। शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार। कैसे शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार है? तो परिवार का आशय कैसे हम परिवार के कह सकते हैं, किसे परिवार कह सकते हैं, इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया गया है। परिवार का आशय पति पत्नी और बच्चों से लिया जाता है। पति पत्नी और बच्चों से मिलकर के परिवार बनता है। परिवार का व्यापक रूप अगर देखें तो पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, बाबा आदि, यानी कि 2-3 पीढ़ी जो संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवार होते हैं, कुछ संयुक्त परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। परिवार 2 तरह का, एक संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार में पति पत्नी, बच्चे तथा दादा दादी, चाची चाचा, बड़े दादा, छोटे दादा दादी आदि आते हैं। एकल परिवार में जो है पति पत्नी और बच्चे को शामिल किया जाता है। तो परिवार की विशेषता क्या है? विशेषताएं क्या है परिवार की? परिवार की विशेषताएं परिवार की विशेषताएं सीमित आकार होना चाहिए। सीमित आकार, परिवार का एक सीमित आकार होना चाहिए जिसमें पति पत्नी बच्चे को शामिल किया जाता है। दूसरा सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का आशय परिवार सार्वभौमिक होना चाहिए अथवा उस पर किसी अन्य लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तीसरा रचनात्मक। परिवार रचनात्मक होना चाहिए, यानी कि गतिशील, प्रक्रियाशील, रचनात्मक कार्य करना चाहिए जो वंश को आगे बढ़ाने का काम करे। तो ऐसे वह अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने रहन सहन को अपने अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र अथवा स्थानांतरित करते हैं। चौथा भावनात्मकता। परिवार में एक दूसरे से लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं,
एक रिश्ते से जुड़े होते हैं, तो ये परिवार की विशेषता है, भावनात्मक पाया जाता है। पांचवा है सदस्य के असीमित उत्तरदायित्व। सदस्य के असीमित उत्तरदायित्व, सदस्य के असीमित उत्तरदायित्व, असीमित उत्तरदायित्व। इसी तरह से सामाजिक संरचना, छठा, सामाजिक संरचना में परिवार का केंद्रीय भूमिका होती है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय भूमिका, परिवार का सामाजिक संरचना में एक केंद्रीय भूमिका के ऊपर निर्वहन करता है। नियंत्रण हेतु सामाजिक नियम एवं निषेध, नियंत्रण हेतु सामाजिक नियम एवं निषेध, परिवार को नियंत्रण करने के लिए परिवार में आपसी टकराव या संघर्ष न हो, इसके लिए सामाजिक नियम और कुछ निषेधों, कुछ प्रतिबंधों से बंधे होते हैं। इसी तरह से परिवार की अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, परिवार की अस्थायी प्रकृति, परिवार की अस्थायी प्रकृति, अस्थायी प्रकृति, परिवार में अस्थायित्व होना चाहिए। इस तरह से यह परिवार की विशेषताएं हैं। आगे आपको परिवार के कार्य बताएंगे। परिवार के कार्य, परिवार के कार्य, परिवार के कार्य, परिवार के कार्य कुछ हैं, जिसमें पहला है मौलिक कार्य। मौलिक कार्य, परिवार का मौलिक कार्य वंश को आगे बढ़ाना अथवा पुत्र और पुत्री पैदा करना, यह परिवार का मौलिक कार्य होता है। दूसरा परंपरागत कार्य, परंपरागत कार्य, परंपरागत कार्य, परिवार का परंपरागत कार्य बच्चे का पालन पोषण करना, उसको जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, यह परंपरागत कार्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक कार्य, तीसरा सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य, परिवार का सामाजिक कार्य, बच्चे बड़े हो जाए तो उन बच्चों को रिश्तों में बांधना या शादी विवाह आदि करना, ये सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। परिवार का
सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य परिवार, माता पिता, अभिभावक का उत्तरदायित्व होता है उसका कि वो अपने रहन सहन, अपने संस्कार को अपने बच्चों में हस्तांतरित करें, जो सांस्कृतिक कार्य के नाम से जाना जाता है। पांचवा, आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्य परिवार का जीविकोपार्जन चलाने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है, तो धनार्जन करना, ये परिवार को आगे बढ़ाने के लिए धनार्जन करना, ये आर्थिक कार्य के अंतर्गत आता है। इस तरह से परिवार के ये 5 कार्य बताए जाते हैं, जो परिवार को जो है ये अपने प्रत्येक परिवार को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक, आगे अगले दिन आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।